हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ, रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आरपीएफ के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। देखो प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि आप सभी का जो आरपीएफ में वैकेंसी निकाली गई थी वो बहुत कम निकाली गई हैं और इसका लगातार विरोध भी हो रहा है कि हमारी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि टेक्नीशियन में और एएलपी में वैकेंसी पहले ही इंक्रीज हो चुकी हैं और वो भी 10-5 हज़ार नहीं दोस्तों, किसी में 21,000 हैं, किसी में 12,000 हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज हो रही हैं। तो आरपीएफ वालों के साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि लाखों स्टूडेंटों के जो फॉर्म हैं वो रिजेक्ट होने की कगार पर आ चुके हैं और एग्ज़ाम डेट में लगातार बदलाव हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और भर्ती में भी बड़ा बदलाव हो सकता है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आप पूरा देखना तो ही आपकी समझ में वीडियो आएगा। और आप सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने जो इतना प्यार दिया है, जिसकी वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये आप सभी की ही यहाँ पर बदौलत है जो आप सभी इतना सपोर्ट करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सभी की बदौलत से ही सब कुछ हो पाया है। तो यहाँ पर 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत यहाँ पर बधाइयाँ, ठीक है, क्योंकि आप सभी ने जो हम सोच भी नहीं रहे थे वो करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगा वो सबसे पहले आप सभी को देता रहूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी तरह से होगी वो मैं आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर आप सभी को बताता रहूँगा। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और मैंने काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आप कैसे एग्ज़ाम निकालते हैं, तो वो एग्ज़ाम मैंने काफ़ी सारे क्वालिफाई भी किए हैं, ठीक है। और फिजिकल भी काफ़ी सारे निकाले हैं, मेडिकल भी काफ़ी सारे निकाले हैं। तो एक एक्सपीरियंस हमें भी है कि कैसे एग्ज़ाम पास किया जाता है। लिस्ट में नाम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे फाइनल लिस्ट में भी नाम आया है। ये जो एग्ज़ाम में जो नाम आते हैं वो ऐसे नहीं आते, ये बहुत ज़्यादा मेहनत से आते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो मैं आप सभी को यहाँ पर एक अपना जो यहाँ पर एग्ज़ाम पास करने का जो तरीका है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे मतलब बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं, बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं जो पूछती रहती हैं, तो उनको भी ज़रूर बता देते हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट किया है मैंने पीडीएफ में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो मैंने एग्ज़ाम पास किया था और वो बहुत सारे एग्जाम, मतलब 5 एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिए। तो अब आप कैसे करेंगे एग्जाम पास? तो उसके लिए अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जिसमें अगर आप पढ़ते हैं तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं आपसे बिल्कुल यहाँ पर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो आप पढ़ेंगे वो एग्जाम में आपको बिल्कुल डिट्टो देखने को मिल जाएगा। ये रियलिटी है भाई, ये मैंने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात को बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना इसके बारे में अभी नहीं बोलूँगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि प्रिंस भाई एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया या नहीं आया, ठीक है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको मात्र 99 केवल 99 यानी 99 रुपये का पेमेंट करना है, 500 रुपये का पेमेंट नहीं करना है। ये आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, जिसको भी चाहिए ले सकता है, ठीक है। और नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पर मैसेज करना है। मैं अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो भाई, ये स्मार्ट वर्क है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कभी किसी का कुछ ले लिया, बैच ले लिया, कभी किसी बुक से पढ़ लिया, वो हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क करके देखिए, स्मार्ट वर्क से काफ़ी जल्दी सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। और 100% सिलेक्शन की गारंटी भी मिल रही है, ठीक है। मैंने खुद अपनी लाइफ में जो अचीव किया है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये जो कंधों पर आप सितारे देख पा रहे हैं, ये आपके कंधों पर भी जरूर लगेंगे अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं। बस आप मेरे साथ जुड़िए और हाँ बोलिए कि हाँ हम तैयार हैं इस वर्दी को पाने के लिए, क्योंकि इस वर्दी को पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मजबूरी से गुजर चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हम कर रहे हैं और हमारी सिर्फ एक ही ड्रीम है, वो है इस वर्दी को पाना, इस जॉब को लेना। तो बस आइए हमारे साथ और जुड़िए और इस वर्दी का सपना पूरा कीजिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके इस वर्दी के सपने में बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहले बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम डेट तो बता दीजिए, एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी डेट को एग्ज़ाम हमारा होगा, कौन से महीने में हमारा एग्ज़ाम होगा, वो हमें बता दीजिए। तो देखो प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि एग्ज़ाम डेट जो आती है
वो तभी आती है जब दोस्तों सारा कुछ क्लियर होता है। लेकिन एग्ज़ाम डेट खुद से भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे, मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो आरपीएफ की वैकेंसी आने से पहले कुछ 2 वैकेंसी और आई थी आप सभी की, जो कि आई थी दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके फॉर्म जिसने फिलअप किए होंगे उनको पता होगा। अब इनकी जो संख्या है, फॉर्म की संख्या वो बढ़ चुकी है। टेक्नीशियन और उसमें आपकी एएलपी में कुल मिला के पहले 14,840 वैकेंसी थी, लेकिन अब दोस्तों जो टोटल वैकेंसी हो चुकी है वो लगभग 50,000 के आसपास हो चुकी हैं। समझ रहे हो? तो 50,000 के आसपास वैकेंसी हो चुकी हैं, तो वैकेंसी उसमें इंक्रीज हुई है। तो इसका एग्जाम रेलवे भर्ती बोर्ड ने बोला था कि जून में एएलपी सीबीटी प्रथम परीक्षा ली जाएगी। एएलपी का जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है उसकी। तो अब जून का महीना तो लास्ट होने को है, लेकिन अभी तक कोई एएलपी का एग्जाम आपका हुआ नहीं है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो अब यहाँ पर एक बात ये निकल के आती है कि भैया क्या एएलपी का एग्जाम नहीं हुआ, तो जून में नहीं हुआ तो फिर कब होगा? तो देखो आने वाले टाइम में वो ले सकते हैं। इस अगले महीने जुलाई का महीना आने वाला है, तो जुलाई के लास्ट तक वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो इसकी वजह से जो आपका एग्ज़ाम आपका इसके बाद जो होने वाला था आरपीएफ का एग्जाम में होने वाला था, क्योंकि टेक्नीशियन और एएलपी के बाद आरपीएफ की बारी ही थी। लेकिन अब यहाँ पर जब इसमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया एग्जाम में, डिले हो गया एग्जाम, तो भाई आरपीएफ का एग्जाम में डिले होगा, सीधी सीधी बात है। क्योंकि जब इसका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तभी तो रेलवे भर्ती बोर्ड आगे किसी एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। तो अब इस बात की समझ के ये निकल के आती है कि जुलाई में तो आपका एग्जाम है नहीं, जुलाई में भी नहीं है और अगस्त में भी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का एग्जाम लगभग 1 महीने चलेगा। ठीक है, जून जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया। अब बारी आती है हमारा एग्जाम होगा कब? अब 1 महीने का गैप उनको भी चाहिए, एएलपी वालों को, सॉरी ये आरआरबी वालों को, क्योंकि एग्जाम के लिए भी उनको कंडक्ट कराना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो लगभग जून जुलाई अगस्त हो गया। और अब आपका दोस्तों अगस्त सितंबर वो खुद से निकाल लेंगे, क्योंकि एक साथ तो एग्ज़ाम लेंगे नहीं, 1 महीने दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगाएंगे। तो अक्टूबर नवंबर में आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर हो सकता है। अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर की स्टार्टिंग तक आपका जो एग्ज़ाम है वो ले सकते हैं। समझ में आया? तो ये इस बेस पर एग्जाम होगा, और एग्जाम भी 1 महीने आपका चलता है। 1 महीने नहीं तो बोल सकते हैं 20 दिन 15 दिन एग्जाम तो चलेगा ही, क्योंकि आपको पता है दोस्तों वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म बहुत बड़ी संख्या में आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीदवार दोस्तों 4700 ही जाएंगे, लेकिन जो फॉर्म है वो 50 लाख के समथिंग है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। हार्ड वर्क से तो सिलेक्शन ले ही नहीं सकते, स्मार्ट वर्क से ही सिलेक्शन लेना है बहुत ज़्यादा इसमें आसान है। हार्ड वर्क से कितना भी आप ताकत ला लेना, होगा कोई दोस्तों 100 में से 1% जो लेगा, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क से ही आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। स्मार्ट वर्क का तरीका मैंने आप सभी को बता दिया ऑलरेडी पीडीएफ से। अब बारी ये आती है भैया कि हमारा जो एग्ज़ाम है, चलिए वो तो चला गया अक्टूबर नवंबर में। अब ये बता दीजिए कि एडमिट कार्ड कहाँ आते हैं। तो एडमिट कार्ड आपके 15 दिन पहले आपके जीमेल पर एक मैसेज आएगा, इसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन से सिटी में है। ठीक है, वो सब कुछ आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। ये वैकेंसी वो हैं जो अभी इंक्रीज हुई हैं, जैसे 9,144 वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन में थी, जो कुल मिला के बढ़ के दोस्तों 30,365 हो चुकी हैं। ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, और वहाँ पर अभी एएलपी में जो वैकेंसी इंक्रीज हुई थी 5696 से 18,799 हो चुकी हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, 30,000 वैकेंसी है वो 18,000 ही है, तो 48,000 के आसपास, यानी ये समझिए कि 49,000 से क्रॉस हो चुकी है वैकेंसी। लगभग 50,000 वैकेंसी दोनों में हो चुकी हैं, 2 वैकेंसियों में। अब इतनी भाई आरपीएफ वाले जो बेचारे बच्चे हैं वो क्या करें? तो आरपीएफ वाले बच्चों को भी मैं बता दूं कि उनको भी आश्वासन मिल सकता है कि जल्दी उनको वैकेंसी दिखने इंक्रीज होने को मिल सकती हैं। बात आती है दोस्तों अब यहाँ पर बड़े बदलाव की। तो बड़ा बदलाव तो एक तो ये हो गया कि एग्ज़ाम डेट थोड़ी बदल हुई है। एग्ज़ाम डेट में थोड़ा सा बड़ा बदलाव हो चुका है। पहले एग्ज़ाम जो होना था वो 1 महीने डिले हो चुका है अब। ठीक है, अब दूसरी बात ये आ चुकी है दोस्तों आप सभी की कि वैकेंसी इंक्रीज होने के चक्कर में भी थोड़ा सा वैकेंसी डिले हो सकती है आपकी आरपीएफ की, क्योंकि सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि हमारी वैकेंसी को इंक्रीज करो। अब इंक्रीज करेंगे तो दोस्तों थोड़ा टाइम भी लेंगे, इस टाइम लेंगे तो थोड़ा सा एग्जाम डेट भी ऊपर नीचे होगी, फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल। तो ये इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। बात आएगी तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल ये है कि अब ऑल इंडिया कट ऑफ आपकी लगने वाली है। पहले जो कट ऑफ लगती थी जोन वाइज लगती थी, अब ऑल इंडिया कट ऑफ यानी पूरे भारत की एक कट ऑफ लगेगी। अब इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सुन लीजिए। फ़ायदा ये है कि अब यहाँ पर जो बेचारे बच्चे जिनकी कट ऑफ पहले दोस्तों बिल्कुल 95% 92% के आसपास जाती थी, अब वो थोड़ा सांस लेंगे, उनको सांस मिलेगी, क्योंकि अब उनकी कट ऑफ थोड़ी सी दोस्तों एवरेज के हिसाब से कम जाएगी। और जिनकी कट ऑफ पहले कम जाती थी और उनकी ज़्यादा जाएगी। बस ये अंतर आ जाएगा, क्योंकि सबका एक एवरेज कट ऑफ निकालेंगे। वो जिसकी पहले ज़्यादा जाती थी वो थोड़ा सा कम पे आ जाएगा, जिसकी पहले कम जाती थी वो थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। ये इसमें अपडेट रहेगा। अब एक बात और सुन लीजिए
कि अब जो फॉर्म रिजेक्ट होने की मैसेज हैं वो आपके जीमेल पर ही आएंगे। तो जिसके पास भी मैसेज आ गया है कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो अभी उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि पहले उसको वहाँ पर जो है फॉर्म में सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने का एक तो मैसेज आया था। अगर वो आया है तो आपने कर दिया होगा, पहले नहीं करा है तो फिर तो दिक्कत आ सकती है बाद में। लेकिन अभी फॉर्म रिजेक्ट कब होंगे? फॉर्म रिजेक्ट आपकी जो होंगे वो एडमिट कार्ड पर जब स्टेटस, एडमिट कार्ड से पहले जो स्टेटस शो करता है उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उस टाइम पे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आपके पास मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। समझ में आया? तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और मेरी बात को, इस बात को भी आप समझ के चलना, पहले ही बता देता हूँ कि इसका जो फिजिकल है वो बहुत ज़्यादा टफ है भाई, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी फिजिकल नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है 100 में से लोग कम से कम इसमें 7 या 8 बच्चे ही फिजिकल क्रॉस कर पाते हैं। तो इसलिए इसका फिजिकल पर भी फोकस करना। जो लाइब्रेरी जा रहे हैं, देर रात लाइब्रेरी में जा रहे हैं, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर भी फोकस करना। पता चले कि जब आप एग्ज़ाम तो पास कर लियो, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको मिला है टाइम सिर्फ 1 महीने, और 1 महीने में तो आप सही से जो है अपनी रनिंग कर पा रहे हो। आपका जो टाइमिंग है वो 10 मिनट आ रहा है पहले 1600 मीटर का, फिर 10 मिनट से आप अपने टाइमिंग को लेकर आए हो दोस्तों यहाँ पर 7 मिनट। अब 7 मिनट में थोड़ी रनिंग क्रॉस करनी होती है, 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग क्रॉस करनी होती है लड़कों के लिए। तो लड़कों आप समझ जाओ कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी एग्ज़ाम टाइम पे भी और फिजिकल टाइम पे भी। तो समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आर्मी वाले होंगे, बोले अरे सर क्या बात कर रहे हो, उल्टे हाथ का खेल है, यूँ ही निकाल देंगे रनिंग, बस आप पेपर पास करवाओ। तो वो पेपर के लिए PDF ले लो मेरे भाई, बिल्कुल PDF एग्जाम में निकल जाएगा। जो ये बोलते हैं कि हाँ अरे फिजिकल तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल मेरा टाइम 5:1 का है, 5:2 का है या 4:50 का है, जो भी है आपका टाइम, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब आपको पहले फिजिकल से पहले भाई पेपर भी तो निकालना है। जिनका फिजिकल अच्छा है और जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है उनका थोड़ा सा, जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है तो उनको फिजिकल अच्छा करना पड़ेगा। एग्जाम तो आप निकालेंगे भाई, बिना फिजिकल के भी तो आप जॉब नहीं ले सकते। समझ में आया? तो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, एक चीज़ अच्छी होने से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको प्रयास भी करता रहना है अपने फिजिकल का। समझ में आया? क्योंकि फिजिकल अगर एक बार आपका नहीं निकलेगा तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भैया एग्जाम तो क्रॉस कर लिए थे यार, फिजिकल क्रॉस नहीं हो पाया। क्योंकि हम इस दुख को झेल चुके हैं पहले, ठीक है। आप नहीं झेलें इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इतना था इस वीडियो के अंदर। और कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं जो हर बार में उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो उन लोगों को मैं इतना ही बोलूँगा मेरे भाई, थैंक यू बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग भी वही हैं जो सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए मेरा लगातार प्रयास है कि आप लोगों को भी मैं समझाऊं। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी। आप थोड़ा सा अभी देखो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो बच्चा उल्टा सीधा कमेंट कर ही देता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है भाई लाइफ। तो अब वहाँ का उसका दिमाग ख़राब हुआ था, वो कहाँ का क्या करेगा भाई, उल्टी सीधी कमेंट ही करेगा। अब कोई करोड़पति तो है नहीं कि हाँ चलो ठीक है आराम से प्यार से बात करते हैं, ठीक है वो करते हैं, नहीं। गुस्सा जा ही जाए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस गुस्से को भी आपको अपने प्यार में बदलना हमें भी आता है। तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप वैसे कमेंट कर सकते हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए जो दिन रात रेस्पेक्ट थी वो हमेशा रहेगी, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।